आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं। इंडिया में 57 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग के 7वें मरहले के जो इख्तिताम के साथ ही 18वीं लोकसभा की कुल 543 नशस्तों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो 7वां मरहला है वो रात 8:45 तक जो है उसमें 59.45% वोट डाले गए। इंडिया के इलेक्शन में जीतेगा कौन, बहुत सारी बातें हो रही हैं और इसका पूरा महल्ले वकूल समझने की ज़रूरत है कि जीत किस तरीके से मुमकिन होगी। 7वें और आखिरी मरहले के इख्तिताम के साथ ही एग्जिट पोल के अंदाजे भी आना शुरू हो चुके हैं और इनमें से ज़्यादातर में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके इत्तेहाद एनडीए की मुमकिन बरतरी सामने आ रही है। ये ख्याल रहे कि तमामी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरबराही में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए इत्तेहाद को बरतरी हासिल है और मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात के इंतखाबी अमल की जो इब्तदा थी वो 16 मार्च को इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही शुरू हो गई थी और पहले मरहले के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग शुरू हुई। ये जो पहला मरहला था ये 4 जून को वोटों की गिनती और नताइज के ऐलान के साथ खत्म हो जाएगा और लोकसभा यानी इंडियन पार्लियामान के ऐवान ज़ेरिन के इंतखाबात के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सकम की कानून साज असम्बलियों के इंतखाबात भी हुए हैं, जहां आंध्र प्रदेश और उड़ीसा असम्बली की वोटों की गिनती जो है वो 4 जून को होगी। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश और सकम असम्बली की वोटों की गिनती जो है वो 2 जून को हो रही है। इस 7वें मरहले की वोटिंग की तकमील के साथ ही मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। हर जमात जो है वो अपनी जीत का दावा कर रही है और हमने माजी में ये भी देखा था कि जो हारे इंडिया के अंदर उन लोगों ने धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया था। लेकिन मौजूदा सेटअप में बीजेपी के कौमी सदर जो है उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो है वो 370 नशिस्तें जीतेगी और एनडीए इत्तेहाद को 400 नशिस्तें मिलेंगी। उनका ये दावा है कि जो एनडीए इत्तेहाद है उसको उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और तेलंगाना में गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा नशिस्तें हासिल होंगी। नरेंद्र मोदी की जानिब से इलेक्शन मुहिम के दौरान अब की बार 400 पार का इंतखाबी नारा लगाया गया था, यानी अब की बार 400 पार यानी 400 से ज़्यादा नशिस्तें। अब इसके साथ ही कांग्रेस के सदर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया इत्तेहाद जो है वो 295 से ज़्यादा नशिस्तें जीत रहा है। इससे पहले अगर 2019 को हम देखें, आज से 5 साल पहले 2019 के इंतखाबात के नताइज को अगर देखा जाए तो उस नताइज का ऐलान 23 मई को किया गया था। उसमें नरेंद्र मोदी की क़यादत वाले इत्तेहाद एनडीए ने कुल 353 नशस्तें हासिल की थीं और भारतीय जनता पार्टी ने तने तनहा 303 नशस्तें उस वक्त जीती थीं, जबकि कांग्रेस को उस वक्त 52 नशस्तें मिली थी और कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए इत्तेहाद ने कुल 92 नशस्तें हासिल की थी। और इससे पहले अगर उससे भी 5 साल पीछे चले जाएं तो 2014 में मोदी लहर की वजह से बीजेपी को 282 और एनडीए को मजबूरी तौर पे 336 नशस्तें हासिल हुई थी और बीजेपी मजबूती के साथ हुकूमत के अंदर आई थी। दूसरी जानिब 10 साल तक कामयाबी के साथ हुकूमत करने वाली कांग्रेस को 44 और यूपीए को उस वक्त 59 नशस्तें मिली थी। अगर मजमूई सूरत हाल को देखना हो तो एबीपीसी वोटर के अंदाजों के मुताबिक बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए इत्तेहाद जो है वो 383 में से 353 नशस्तों पे कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया इत्तेहाद को 182 में से 152 नशस्तें मिल सकती हैं। यानी 353 से 383 नशस्तों पे वो और 152 से 182 नशस्तें इन्हें मिल सकती हैं और दीगर पार्टी जो हैं उन्हें 4 से 12 नशस्तें मिल सकती हैं। तो अगर 24 न्यूज़ टुडेज उसकी पेशगोई देखी जाए तो एनडीए को 400 से ज़्यादा नशस्तें मिलेंगी। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 335 से ज़्यादा नशस्तें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 50 से ज़्यादा नशस्तें मिल सकती हैं और इंडिया अलायंस को 107 से ज़्यादा नशस्तें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी जो है उसका एग्जिट पोल जो हुआ है उसके मुताबिक एनडीए को 371 से 401 नशस्तों तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 109 से 139 नशस्तों तक का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और दीगर पार्टीज की अगर बात की जाए तो उनके एग्जिट पोल के मुताबिक और उनके तज्जिए के मुताबिक 28 से 38 नशस्तें मिल सकती हैं। और अगर आप पार्टी के लिहाज से देखें तो मुख्तलिफ एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 319 से 338, कांग्रेस को 52 से 64, जनूबी इंडिया की पार्टी डीएमके को 15 से 19, तरमोल कांग्रेस जो है उसको 14 से 18, जेडीयू के उसको 11 से 13, आरजेडी को 4, आम आदमी पार्टी को 2 से 4 और समाजवादी पार्टी को 10 से 14 नशस्तें मिल सकती हैं। इसके अलावा जो बीजेडी है
उसको 4 से 6, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे को 10 से 12 नशिस्तें मिल सकती हैं, शिवसेना शिंदे को 5 से 7 नशिस्तें मिल सकती हैं और टीडीपी को 12 से 16 नशिस्तें मिल सकती हैं। अगर हम पब्लिक टीवी MAR के मैट्रिक्स के एग्जिट पोल को देखें तो एनडीए को बड़ी बरतरी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है और इसके मुताबिक एनडीए को 359 नशिस्तें और एनडीए इत्तेहाद को 154 नशिस्तें जीतने का तखमीना पेश किया गया है। दीगर पार्टीज की अगर बात करें तो उनको उस पोल के मुताबिक 30 नशिस्तें मिल सकती हैं और अगर बात करें एग्जिट पोल जन के एदाद-ओ-शुमार की तो उसके मुताबिक एनडीए वहीं पर भी बरतरी हासिल कर रही है 377 नशिस्तों के साथ। इंडिया इत्तेहाद उनके मुताबिक 151 नशिस्तों पे जीत हासिल कर सकती है और दीगर पार्टी जो है वो 15 नशिस्तों पे कामयाब हो सकती है। और जन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी जो है वो 327 नशिस्तें जीत सकती है और कांग्रेस जो है वो 52 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हो सकती है। इंडिया न्यूज़ डी डायनामिक्स का जो एग्जिट पोल है उसमें एनडीए को 371 और इंडिया अलायंस को 125 नशिस्तें मिलने का अंदाजा लगाया गया और उसके मुताबिक दीगर पार्टीज जो हैं उनको 47 नशिस्तें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल में ये अंदाजा लगाया गया है कि बीजेपी को 315 नशिस्तें, कांग्रेस को 60, टीएमसी को 19, आम आदमी पार्टी को 3, समाजवादी पार्टी को 10 और एनसीपी को 5 नशिस्तें और शिवसेना शिंदे को 8 नशिस्तें मिल सकती हैं। ये एग्जिट का मतलब है बाहर निकलना, यानी एग्जिट इस बात की वजाहत करता है कि एक सर्वे जो है उसके मुताबिक जो मुख्तलिफ लोगों की राय पाई गई है वो राय क्या है और उस राय को किस हद तक दुरुस्त माना जा सकता है। जब वोटर जो है वो इलेक्शन में वोट डालने के बाद बूथ से बाहर आता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। तो एग्जिट पोल जो एजेंसीज हैं वो अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा करती हैं। जैसे ही वोटर जो है वो वोट डालने के बाद बाहर आता है तो वो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है। तो ये आप इसे मजमूई तौर पे सभी का तासुर तो नहीं ले सकते, लेकिन वहाँ से आप जो राय लेते हैं तो फिर उस राय को आप गेन करके तो उसका नतीजा निकालते हैं। और इसमें सिर्फ यही नहीं होता, कुछ और सवालात भी पूछे जाते हैं वहाँ पे, जैसा कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन सा है। तो आमतौर पे किसी पोलिंग बूथ पे हर 10वां वोटर या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा हो तो हर 20वां वोटर जो है उससे एक सवाल पूछा जाता है और जो उन वोटर से हासिल होने वाली मालूमात है उसका तज्जिया करके पेशगोई करने की कोशिश की जाती है कि इंतखाबी नताइज क्या होंगे। इस सारे अमल को सादा और आसान अल्फाज में लोगों को समझाते हुए अगर किसी प्रोफेसर से आप पूछें तो वो इसे कहते हैं कि महकमे मौसमियात की जिस तरीके से पेशगोई होती है उसी तरीके से ये भी पेशगोई होती है कि एग्जिट पोल के अंदाजे से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितने वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक तरफ को अपना झुकाव रखा है और कितने वोटर्स जिन्होंने दूसरी तरफ को झुकाव रखा है। तो तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी के आने की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के जो दावे थे और कांग्रेस का जो काम था और कांग्रेस के जो उनकी जो हिकमत अमली थी वो नाकाम हुई है तो किन वजूहात की बुनियाद पे हुई है। हालांकि वो ये क्लेम करते थे कि मुल्क के अंदर बहुत सारी जो अक्सरियत है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ है, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। अगर पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है तो नशिस्तें फिर बीजेपी को ज़्यादा क्यों। इसलिए अपना भी देखना होगा, अपना एहतसाब भी करना होगा कि गलतियाँ कहाँ पे हुई। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।